हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी स्टडी न्यूज़ पर स्वागत है। और यहाँ पर क्लास 12 का जो रसायन शास्त्र है वो कौन कौन सा चैप्टर रिड्यूस हुआ है एमपी बोर्ड में, यहाँ पर आपको पूरा विस्तृत समझाऊंगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से समझिएगा। और यहाँ पर आपको पूरा कंप्लीटली ये जानना है कि कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हट गए हैं या किस चैप्टर को हमको नहीं पढ़ना है और पढ़ना ज़रूरी है कि नहीं है, क्या ये पहले भी आते थे, तो इन पर हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो कौन तक दिखेगा। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट। जो आपका पहला यहाँ पर देखेंगे कि ठोस अवस्था में से स्टूडेंट क्या क्या चीज़ नहीं पढ़ना है। तो एक विद्युतीय गुण और एक चुंबकीय गुण। विद्युतीय गुण से स्टूडेंट कभी भी ऑब्जेक्टिव आज तक नहीं पूछा गया। एमपी बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। एमपी बोर्ड में बहुत ही कम चांसेस रहता है विद्युतीय गुण। हाँ, चुंबकीय गुण से जो आपका ऑब्जेक्टिव गुण पूछा जाता था, जैसे आपको पता है कि अनुचुंबकी, प्रतिचुंबकी, लौह चुंबकी, प्रतिलौह चुंबकी, है ना। तो इनसे एक क्वेश्चन आ जाता था कि निम्न में से कौन सा अनुचुंबकी लौह चुंबकी है। तो ये इस साल स्टूडेंट नहीं पढ़ना है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जिस चैप्टर में आपने जो टॉपिक्स पढ़ लिया है तो उसे रिवाइज करना ना भूलें, क्योंकि आप अपने ज़िंदगी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, अपने ज्ञान के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। आगे चलकर आप किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे या कहीं ना कहीं स्टूडेंट अपने एक कैरियर बनाने के लिए आप चेष्टा करेंगे। तो आप जो सिलेबस पढ़ लिए हैं उसको छोड़ना नहीं है। जो विद्यार्थी ऐसा चाहते हैं कि हमारा अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं है और हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाई करना, उनको कुछ टॉपिक्स जो है यहाँ पर रिड्यूस किए उनको छोड़ देना है। लेकिन जो बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे हैं, स्टार्टअप से पढ़ रहे हैं, तो उनको प्रत्येक टॉपिक को पढ़ना चाहिए। ओके, चलिए चैप्टर सेकंड की बात करें। जो आपका चैप्टर सेकंड है, इकाई 2 है, उसमें से असमान मोलर द्रव्यमान, जो कि कभी नहीं पूछा गया आज तक, आज तक नहीं पूछा गया, तो इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चैप्टर 2 में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। राउल्ट का नियम है, नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, फार्मलता, तो ये सब कुछ है जो कि हटा ही नहीं है। परासरण दाब, बर्कले हटले विधि, तो ये सब कुछ पढ़ना है। चैप्टर 3 में वैद्युत रसायन है, जिसमें स्टूडेंट बैटरियां, ईंधन और सेल संक्षारण। जी हाँ, संक्षारण जो है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। तो इसमें से संक्षारण जो है, जो हर वर्ष आया करता था, मतलब 1 से 2 साल में डेफिनेट पूछा जाता था, लेकिन इस वर्ष हट गया, तो संक्षारण आपको नहीं पढ़ना है। बैटरियां, ईंधन, यानी बैटरी के बारे में जितना भी स्टूडेंट डिटेल नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको सेल पढ़ना है। बैटरी नहीं पढ़ना, लेकिन सेल पढ़ना है। अभी नहीं कहना सर कि विद्युत रासायनिक सेल हमको नहीं पढ़ना है, विद्युत अपघटनी सेल नहीं, सेल पढ़ना है, बैटरी नहीं पढ़ना। ओके, तो बैटरी वैसे भी कभी पूछा नहीं जाता था। जो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 है स्टूडेंट, उसमें से कौन से क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत। ये संघट्ट सिद्धांत, संघट्ट मतलब टक्कर, जैसे रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो उनमें अणु या परमाणु के बीच टक्कर होता है, तो ये टक्कर का जो सिद्धांत है उसको नहीं पढ़ना है। चैप्टर 4 हो गया। 5 में देखेंगे उत्प्रेरण और इमल्सन, इन पायस, दो चीज नहीं पढ़ना है। उत्प्रेरण जैसे धनात्मक उत्प्रेरण, ऋणात्मक उत्प्रेरण। इमल्सन स्टूडेंट जल में तेल या तेल में जल का पायस, इमल्सन इन पायस होता है, तो ये चीज़ आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, पूरा चैप्टर नहीं हटा कि आप चैप्टर 5 ही हटा दो, ये रिड्यूस किए गए आपके पास सिलेबस हैं, मतलब इन चैप्टर में इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है। तत्वों के निष्कर्षण सिद्धांत चैप्टर 6 में, पिछले साल स्टूडेंट चैप्टर 6 पूरा हटा दिया गया था, लेकिन इस साल धातु कर्मिकी में ऊष्मागतिकी का सिद्धांत नहीं पढ़ना है, धातु कर्म का वैद्युत रसायन सिद्धांत नहीं, आक्षीकरण नहीं पढ़ना है, शोधन नहीं पढ़ना है, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक तथा लोहे का उपयोग। कुल मिलाकर स्टूडेंट आपको यहाँ पर शोधन, सभी का शोधन, शोधन मतलब किसी भी, जैसे कॉपर का शोधन हो गया, एल्यूमिनियम का शोधन हो गया, जस्ते का शोधन, शोधन किसी का शोधन पढ़ना ही नहीं है। लेकिन स्टूडेंट आपको जब पढ़ाया जाएगा तो क्रम से पढ़ाया जाएगा ना, तो आप लोगों को क्रम से पढ़ते चलना है। जो टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आया, बाकी में लगता है कि ये पेपर में नहीं आएगा, उसको छोड़ देना है। बाकी यहाँ पर आप जाने रहो, एकदम अपनी कॉपी में लिख लो, है ना। बार बार लोग कॉल करने लगते हैं, मैसेज करने पेपर के टाइम में, तो और सर कौन चैप्टर को कौन सा टॉपिक्स नहीं पढ़ना है। मैं आपको वीडियो दे रहा हूं, तो आप लोग इसका नोट डाउन कर लें, या कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, वहां पर शेयर कर देता हूं। आप लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, अभी आपकी कमी है। ओके, चलिए पी ब्लॉक के तत्वों में नाइट्रोजन के ऑक्साइड में पढ़ना काफ़ी महत्वपूर्ण था, और फास्फोरस के अपारूप ये भी महत्वपूर्ण था। फास्फिन बनाने की प्रयोगशाला विधि थी, फास्फोरस के एलाइड, फास्फोरस के ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल तो उतना, जैसे H2SO4 बनाने की जो अपना विधि था स्टूडेंट, है ना, तो ये कभी कभी पूछ दिया जाता था, लेकिन इसमें बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हट गए हैं। हालांकि चैप्टर 7 बहुत लंबा चौड़ा है, 5 टॉपिक हटने से कुछ इसमें परिवर्तन नहीं, लेकिन स्टूडेंट आपको एक बार पढ़ना जरूरी है, एक बार जरूर पढ़ लेना, क्योंकि बाद में आपको प्रॉब्लम आएगी। कभी आगे चलकर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो फिर केमिस्ट्री ले रहे हैं तो फिर वहाँ पर दिक्कत होगी। चैप्टर आपका अगला स्टूडेंट इकाई 8 में देख सकते हैं कि संक्रमण तत्वों का कुछ महत्वपूर्ण यौगिक आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, जो भी रहेगा। और जब मैं चैप्टर 8 पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा। उपसंयोजी यौगिक में स्टूडेंट समाव्यपता नहीं पढ़ना है
और यौगिकों का महत्व, और जैसे कीलट यौगिक हो गया और कार्बधात्विक यौगिक हो गया, इन यौगिकों को नहीं पढ़ना है। फिर वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से यौगिक नहीं, लेकिन यौगिकों का महत्व, लेकिन मुख्य रूप से जो स्टूडेंट आता है वो आएगा ही चैप्टर 9 से। जैसे आपका आयुपेशी नोमेनक्लेचर, द्विक लवण, संकुल लवण, यहीं से क्वेश्चन उठता है हमेशा। आयुपेशी नोमेनक्लेचर, समाव्यवस्था, 2 चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ ली, और 2 चीज़ है ये उपसंयोजी यौगिक में, 2 चीज़ मुख्य रूप से। हैलोएल्केन और हैलोएरिन से पॉली हैलोजन यौगिक, पॉली हैलोजन मतलब स्टूडेंट आपको पता है, मतलब बहुत सारे यौगिक जब जुड़े रहते हैं तो यहाँ से कुल मिलाकर के हैलोएल्केन और हैलोएरिन से मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हटा है। अगला चैप्टर है आपका औद्योगिक महत्व में कुछ एल्कोहल। ठीक है, कुछ एल्कोहल हटे हैं, बाकी एल्कोहल बनाने की विधि, एल्कोहल के रासायनिक गुण जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल नहीं हटा है, यानी जो मैं पढ़ाऊंगा उसे पूरा पढ़ना है आपको। अगला चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एवं, है ना, इसमें से कुछ कम नहीं किया गया है। ठीक है, एमीन से स्टूडेंट एरोमेटिक यौगिकों के संश्लेषण, डायजोनियम मतलब जो आपका डायजोनियम लवण का एक छोटा सा पार्ट है, क्योंकि 2-3 पार्ट हैं स्टूडेंट इस चैप्टर में एमीन्स में, तो जो डायजोनियम लवण का लास्ट पार्ट है जो स्टूडेंट लगभग 2 से 3 पेज का है केवल, ओनली वहाँ से हट गया है, वहाँ से आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, बाकी इसमें कई पार्ट हैं, यदि 2 पार्ट आप पढ़ते हैं डेफिनेट है एनुअल एग्जाम में आ जाता है। फिर जैव स्टूडेंट आपको सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज के बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना कि जो मैं शिव कोचिंग क्लासेस में स्टूडेंट आपको पढ़ा रहा हूँ तो 100% मैं आपको पूरा कराऊंगा। ठीक है, ये आप नहीं पढ़ेंगे जिस टॉपिक को, आपकी मर्जी है, आप नहीं पढ़ना। पॉलीसेकेराइड के बारे में भी नहीं पढ़ाई करना है, कार्बोहाइड्रेट्स का महत्व नहीं पढ़ना है, एंजाइम नहीं पढ़ना है, विटामिन नहीं पढ़ना है, हार्मोन्स नहीं पढ़ना है, मतलब 50% यहाँ पर टॉपिक्स हट गए हैं जैव अणु से, और ये बायोलॉजी का पार्ट है इसलिए हटा दिया गया मुख्य रूप से। फिर स्टूडेंट आपका अगला है बहुलकों का आणविक द्रव्यमान और व्यापारिक महत्व के कुछ बहुलक, इसमें से हट गया है। और जो चैप्टर लास्ट स्टूडेंट उसमें है भोजन में रसायन और शोधन अभिकर्मक, तो भोजन में रसायन ये मुख्य रूप से पेपर में नहीं आता। मुख्य रूप से एक चीज़ आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो हटाया जाता है तो ऐसे सिलेबस को हटाया जाता है जो कि आपके जीवन में ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, मतलब ऐसा ना रह जाए कि आप इसे नहीं पढ़ेंगे तो आगे चलकर आपको प्रॉब्लम हो, तो कुछ ही टॉपिक्स को हटाया जाता है स्टूडेंट। लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर पिछले वर्ष तो 30% सिलेबस कट आउट किया गया था, इस वर्ष 30% नहीं है, जितना हटा वो 30% नहीं है, मुश्किल से 10 से 15%, मतलब ये 15% यानी 15% लगभग हटा है, 10 से 15%, ज़्यादा कुछ सिलेबस कट आउट नहीं हो। इसलिए आप लोग यार जब 90% तैयारी करना है तो 10% और पढ़ लो, क्या दिक्कत है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा यार, प्लीज़ यार आप लोग है ना डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ पर सारे पीडीएफ वगैरह देता रहता हूँ। ठीक है, वहाँ चैटिंग अलाउ नहीं रहता है, अब आप लोग हट जाते हैं वो आपकी मर्जी है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में स्टूडेंट, जय हिंद, वंदे मातरम।